कुछ मूवीज़ होती है जिन्हें आप देखते हो और भूल जाते हो, पर कुछ मूवीज़ अपना एक हिस्सा आपके अंदर छोड़ जाती हैं, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद आप उन्हें फिर से देखने की कोशिश करते हो। क्वीन उन्हीं मूवीज़ में से एक है, और क्वीन किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो ओल्ड स्टेरियोटाइप्स में फंसा हुआ है, जो लोगों से जुड़ा हुआ नहीं, बंधा हुआ है, और सब कॉन्शियसली ही सही खुद को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ता रहता है, जैसा कि रानी लड़ती है अपने फियांसी से, इमोशंस व कायदे कानूनों से। रानी शुरू में एक सिंपल सी लड़की होती है, जिसकी वजह से उसका फियांसी उससे रिश्ता तोड़ देता है, रानी मैं ये शादी नहीं कर सकता। पर उसके कुछ अमेजिंग स्पेशलिटीज थ्रू आउट द होल मूवी देखने को मिलते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट दोज स्पेशलिटीज। नंबर 1, शी इज़ ग्रेट एट मूविंग ऑन। वी ऑल नो हाउ अनसर्टेन आवर लाइफ इज। हम कितनी ही पॉसिबिलिटीज़ पे विचार क्यों ना कर लें, कितनी ही प्लानिंग क्यों ना कर लें, लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होते रहेंगे, एंड वी आर ऑल गोइंग टू बी हर्ट, टू बी लेफ्ट इन टीयर्स। ब्रेकअप इज गोइंग टू हर्ट, डाइवोर्स, फेलियर, लॉसेस आर गोइंग टू हर्ट, बट टू व्हाट एक्सटेंट? हमें किस हद तक खुद को इन सिचुएशन से परेशान होने देना चाहिए, किस पॉइंट पे आके हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। देखो, लाइफ की जितनी भी बुरी सिचुएशंस होती हैं वो अपने साथ लिमिटेड तकलीफ़ लेके आती हैं कि वो हमें किस हद तक हर्ट करेंगी, पर हम अपनी चाहत, पर्सपेक्टिव और फियर की वजह से उन हदों को बढ़ा देते हैं, और कभी कभी पूरी ज़िंदगी खुद को किसी इंसिडेंट से निकाल नहीं पाते हैं। जब विजय रानी से शादी तोड़ता है तो पहले उसे भी समझ नहीं आता कि व्हाट शी शुड डू। शी क्राइज इन पेन, यू कैन सी दी हेल्पलेसनेस इन हर आइज। लेकिन एक गहरी नींद के बाद ही सही वो मैरिज कैंसिलेशन को देखने का अपना नज़रिया बदलती है और सोलो हनीमून पे निकलने की प्लानिंग करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई इंसिडेंट आपको हर्ट ना करे, तो आपको उसे देखने का अपना नज़रिया बदल। यू विल हैव टू नॉर्मलाइज द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट इट। जैसा कि रानी धीरे धीरे ही सही, पर मूवी ख़त्म होने तक उस इंसिडेंट को एक्सेप्ट कर लेती है, और आपको सफरिंग से डरना नहीं है, कॉज व्हेन यू फियर टू सफ़र यू सफ़र मोर देन। नंबर 2, शी इज़ करेजियस। जब भी हम करेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सुपर हीरोज़ या किसी एक्शन मूवी के हीरो की तस्वीर ही छपती है, जिसके पास इस यूनिवर्स की सुपर नेचुरल पावर्स या कोई एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी सूट या शील्ड है। वन हु इज़ फियरलेस, हु बीट्स एंड डिफीट्स बैड गाइज। पर एक हीरो वो नहीं होता जिसके पास ये सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं, बल्कि वो जो इन खासियतों के बगैर भी उसे विल और ब्रेवरी से लड़ता है। जैसा कि एक आम आदमी, मैं और आप अपनी लाइफ की बैड सिचुएशन से लड़ते हैं, और ब्रेवरी का मतलब ये नहीं कि आपके मन में डर का एक भी तिनका नहीं। ब्रेवरी का मतलब ये है कि आप डरे होने के बावजूद भी उस काम को पूरा करते हो जिसे करने में आपको डर लग रहा था, जैसा कि रानी करती है। वो दिल्ली के एक टिपिकल इंडियन फैमिली में पली बड़ी सिंपल सी डरी हुई लड़की थी। उसके लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के सोलो हनीमून पे जाना और खुद की एक नई आइडेंटिटी को डिस्कवर करना इतना आसान नहीं था, पर वो डरे होने के बावजूद भी ट्रिप पे निकलती है और सारे ऑड्स को फेस करते हुए उस जर्नी को पूरा करती है। नंबर 3, शी एडॉप्ट्स द न्यूनेस। जब आप एक टिपिकल इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए नैरो डोमेस्टिक वॉल्स या ओल्ड स्टेरियोटाइप्स को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली तब जब आप एक लड़की हो। पर सेल्फ डिस्कवरी में आपको नई चीज़ें अपनाने के साथ साथ पुरानी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, जिन्हें आप मन से नहीं सिर्फ इसलिए फॉलो करते हो क्योंकि आपको ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया। पर रानी जब विजय लक्ष्मी से मिलती है तो वो दुनिया के एक नए रूप को एक्सपीरियंस करती है। शी ड्रिंक्स एंड डांसेस एंड ब्लेदर्स लाइक हेल, जो कि विजय उसे करने से मना किया करता था। तुम पागल से नाच रहे हो अंदर, तुम समझ नहीं, तो 50 लोग तुम्हें खड़े हुए देख रहे हैं वहां पे तुम। क्योंकि विजय का मानना था कि ऐसा करने वाले अच्छे घराने या अच्छे कैरेक्टर के नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मूवी में दिखाई गई सारी चीज़ें पूरी तरीके से सही ही हैं, पर वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं। किसी कोने में बैठ के भीड़ को नाचते हुए देखना भी एक मज़ा है, और भीड़ में खुद को खड़ा करके नाचने का भी एक मज़ा है।
किसी ट्रिप पे दोस्तों के साथ मस्तियाँ करते हुए जाने का अपना मज़ा है, वहीं किसी जगह सोलो ट्रिप पे जाने का अपना मज़ा है। आप सेम इवेंट को डिफरेंट तरीक़ों से एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर उसके लिए आपको अपने वे ऑफ लिविंग में नयापन लाना पड़ेगा, जैसा कि रानी विजयलक्ष्मी व एम्स्टर्डम में टिम टाका और अलेक्जेंडर से मिलने के बाद लाती है। नंबर 4, शी इज़ अ सेल्फ लवर। आजकल मैं लोगों को लव में कम अटैचमेंट या डिपेंडेंसी में ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका लव उन्हें कंप्लीट करता है। जैसा कि इस स्टोरी की शुरुआत में रानी को लगता है, वो अपने फ्यूचर के इवेंट्स को विजय के साथ ही देखती है और तभी वो विजय के छोड़ने पे इनकम्प्लीट सा फील करती है, क्योंकि हमारी तरह उसे भी अपनी वर्थ नहीं पता थी। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान आके आपको कंप्लीट कर देता है, बल्कि ये कि आप अपनी कंप्लीटनेस को किसी के साथ शेयर करना चूज़ करते हो। और खुद में कंप्लीट होने के लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना पड़ता है, और खुद से प्यार करने के लिए आपको अपनी वर्थ जाननी ज़रूरी होती है। और रानी ये वर्थ जानती है पेरिस जाने के बाद, वहाँ पे नए दोस्त बनाने के बाद। सेल्फ लव में आप लोगों से बंधने के बजाय कनेक्ट होना सीखते हो, और यही थ्रू आउट द होल स्टोरी रानी के साथ होता है। वो बाद में जिनसे भी रिश्ते बनाती है उनसे जुड़ा हुआ महसूस करती है, ना कि बंधा हुआ। एंड दैट इज़ वाई शी लिव्स विजय इन द एंड। शी फील्स लाइक शी इज़ नॉट कनेक्टेड टू हिम एनी मोर। नंबर 5, शी इज़ अ क्वीन। रानी की पहले की 4 क्वालिटीज़ कहानी में धीरे धीरे रिवील होती है और एट द एंड ऑफ द स्टोरी कम्प्लीटली देखने को मिलती है। पर एक खासियत जो शुरू से अंत तक देखने को मिलती है वो ये कि शी इज़ रियली अ क्वीन बाय हार्ट। इवन उसके टीनेज के जो फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो विजय से पहली बार मिलती है, वहाँ पे उसके हार्ट की वो सॉफ्टनेस व काइंडनेस साफ झलकती है। द वे शी रिप्लाइज सॉफ्टली एंड आस्क्स एवरीथिंग पोलाइटली। और जब विजय उससे शादी ना करने की बात करता है तो शी डजंट गेट एंग्री, ना ही उसे कुछ बुरा कहती है। हाँ, आप कह सकते कि शुरू में उसका कैरेक्टर वैसा था, पर मूवी के अंत में शी वॉज समथिंग मोर। वो विजय को रिंग नॉर्मली वापस करने के बजाय उसके मुंह पे फेंक सकती थी, गालियां बक सकती थी, बट शी चूजेस टू डू दिस लाइक अ क्वीन व्हाट शी रियली वाज।